नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राजनीति में टाइमिंग का अहम रोल है। सही वक्त पर लिए गए फैसले पूरी की पूरी ही बाजी पलट देते हैं। कर्ज माफी के मास्टर स्ट्रोक से जीत के रथ पर सवार कांग्रेस ये अच्छे से जान गई है। तभी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसके बाद बीजेपी और मोदी सरकार दोनों की ही नींद उड़ गई है। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। कांग्रेस के इस बड़े ऐलान को बीजेपी के सवर्णों के 10% आरक्षण के नहले पर दहला माना जा रहा है। लेकिन आखिर ये मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम है क्या जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं? ये कैसे काम करेगी, किसको इसका फायदा मिलेगा और कब तक मिलेगा? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। वैसे कांग्रेस की टाइमिंग कमाल की है। कहा यह जा रहा था कि मोदी सरकार इस बजट में इस योजना का ऐलान करने वाली है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने दांव चलकर बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। दरअसल इसी तरह की एक योजना पर मोदी सरकार पिछले 2 साल से काम कर रही है, जिसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत सरकार ने देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देने की योजना बनाई है। इसमें कुछ खास तबकों जैसे कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। मोदी सरकार की इस योजना में देश के लगभग 20 करोड़ लोगों को शामिल किया जा सकता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम 29 जनवरी 2018 को ही इसका इशारा दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की शुरुआत हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि सुब्रमण्यम ने 2016 से 17 के आर्थिक सर्वे में भी यह सिफारिश की थी। अब सवाल यह है कि स्कीम किसके दिमाग की उपज है? दरअसल साल 1967 में आय की असमानता कम करने के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गारंटीड इनकम का आइडिया दिया था, जिसके आधार पर लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर गाय स्ट्रेंडिंग ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको मानते हुए दुनिया के कई देशों ने अपने यहां इसे लागू किया। अमेरिका के कई राज्यों के साथ ही साइप्रस, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग जैसे देशों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना लागू है। मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले ही इस योजना के खाके पर काम शुरू हो चुका था। इसके पायलट के तौर पर मध्य प्रदेश में साल 2010 से 16 तक शिवराज सरकार के दौरान इंदौर के 8 गांवों की 6000 की आबादी के बीच पुरुषों और महिलाओं को 500 रुपए और बच्चों को हर महीने 150 रुपए दिए गए थे, जिसके काफी सकारात्मक नतीजे देखने को मिले थे। तेलंगाना और झारखंड में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की तरह ही एक योजना चल रही है। तेलंगाना सरकार इस योजना के तहत किसानों का कर्ज माफ न करके उनको फसल बोने से पहले 4000 रुपए की मदद करती है। अगर किसान साल में 2 फसल बोता है तो उसे 8000 रुपए की सरकारी मदद दी जाती है। इसी तरह की स्कीम मोदी सरकार भी किसानों के लिए लाने की योजना बना रही है। झारखंड सरकार ने भी हाल ही में इसी तरह की योजना लॉन्च की है। लेकिन मोदी सरकार इस योजना का खाका तैयार कर इसे लॉन्च करती उससे पहले ही राहुल गांधी ने इसे लॉन्च कर सियासी बढ़त ले ली है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या जवाबी कार्रवाई करती है। आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह की योजनाओं का ऐलान करके चुनावी लॉलीपॉप देकर चुनाव जीते जा सकते हैं? आपकी क्या राय है इस योजना को लेकर? खासकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।